भगवान राम देश की आस्था, देश की मर्यादा, देश के संस्कारों के प्रतीक और देश की आस्था का सबसे बड़ा राम भगवान के लिए समर्पित प्रतीक अयोध्या में जन्मभूमि पर बना मंदिर, जिसके लिए सदियों की लड़ाई लड़ी गई, वहां पर गबन, वहां पर गड़बड़ी की खबर जाहिर है इसने भक्तों के मानस को हिलाया है। और यह सवाल बहुत बड़ा हो गया है कि पहले तो यह हुआ कैसे और क्या अब भी इसको उजागर करने के बजाय इसको कहीं दबाने और लीपापोती करने की कोशिश हो रही है। ये तमाम सवाल इस समय उमड़ घुमड़ रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच जो घटनाक्रम है उनको अगर समेकित रूप से देखें तो क्या भविष्य के लिए यह उम्मीद जागती है कि जल्द ही इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। यही आज चर्चा का विषय है। हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम, TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं अड़ी। सबसे पहले दिखाता हूं इस वक्त की इससे जुड़ी खबरें, कुछ अपडेट्स, उसके बाद चलेंगे अपने मेहमानों के पास और साथ में इस मामले से जुड़े हुए कुछ प्रमुख चेहरे, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए कुछ प्रमुख चेहरे, वो जिनको स्टेक होल्डर सीधे सीधे माना जा सकता है इस मामले में, उनका कहना क्या है, बड़े चेहरे क्या कह रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जरा पहले ये देखिए, राम मंदिर चढ़ावा गबन, ये मामला जब सामने आया तो जाहिर है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि 6-7 तारीख को यह मामला उठना शुरू हुआ, 10 तारीख को पहली बार इसके बारे में स्पष्ट बयान आया जिसमें कहा गया कि अगर इसकी अंदरूनी जांच होती है तो उस पर भरोसा नहीं होगा। यह जो मामला है ये क्या है? दान पात्रों से नकदी, सोना, चांदी और प्रबंधन के दौरान करोड़ों रुपए के हेराफेरी के आरोप यहां लगे हैं। अब तो ये आरोप भी लग रहे हैं कि जब शिलाएं भेजी गई थी भगवान के निर्माण के लिए तो कहां से शिलाएं आई थी। किसी ने मिट्टी का कोई ईंट भेज दिया था, लेकिन किसी ने कोई एक बहुमूल्य धातु से बनी हुई, सोने से, चांदी से, अष्ट धातु से, किसी ने उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, वो सब भी भगवान राम के चरणों में आस्था के साथ समर्पित किया था। अब आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि वो भी गायब हैं, इस पर भी चलेंगे। लेकिन जून की शुरुआत में ट्रस्ट की आंतरिक जांच और CCTV फुटेज से अनियमितताएं सामने आई और वहां से मामला उजागर होना शुरू हुआ। विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया। 7 जून को अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि करोड़ों का चढ़ावा गायब है। विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया और फिर संदिग्ध कर्मचारी लव कुश मिश्रा समेत 6 कर्मचारियों पर शक है। सैलरी कम है लेकिन संपत्ति तेजी से बढ़ी है और इनमें से एक के घर से तो पैसों की रिकवरी भी हुई है। 10 लाख रुपए मिले हैं, कथित तौर पर गोबर के नीचे से दबे हुए ये 10 लाख रुपए मिले हैं। लव कुश के घर से 5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। ट्रस्ट ने CM योगी से SIT जांच की मांग की है और अब SIT की जांच शुरू भी हो गई है। 13 तारीख को SIT का गठन हो गया था और सोमवार को 15 तारीख को यह 3 सदस्यीय समिति जो है SIT की, वो पहुंच चुकी है अयोध्या। उसने जांच करना शुरू कर दिया है। तो जाहिर है 13 जून को यूपी सरकार ने 3 सदस्यीय SIT बनाई जिसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब भी SIT जांच करे, इसको लेकर विपक्ष में कई नेता हैं जो कह रहे हैं हमको इस पर एतबार नहीं, हमको इस पर भरोसा नहीं है। बहरहाल कल से अब तक CCTV की जांच हुई है जिसमें 40 से 50 कर्मचारियों से पूछताछ हुई है और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 7 दिन के भीतर भीतर, हफ्ते भर के भीतर भीतर इसमें प्राथमिक रिपोर्ट आ जाएगी और 2 हफ्ते गुजरते गुजरते, मतलब 15 दिन के भीतर भीतर इसमें आ जाएगी अंतिम रिपोर्ट SIT की। आइए आपको ये मामला बताने के बाद संक्षेप में, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि नटशेल में ये है क्या। संतोष दुबे का जो इस बारे में लेटेस्ट बयान है, संतोष दुबे वो हैं जिन्होंने राम मंदिर बने इसके लिए आंदोलन भी किया, आंदोलनकारियों में शामिल रहे। बताया जाता है कि उनको गोलियां भी लगी और अब उन्होंने कुछ एक बातें कही हैं जो एक तरीके से रेड फ्लैग हैं। उन्होंने क्या कहा है सुनिए, जिन्होंने लिखित शिकायत भी संदर्भ में दर्ज कराई है। जो मिट्टी की रामशिलाएं थी 125 करोड़, 1.25 करोड़, वो तो रखी है, लेकिन जो सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, मणिमाणिक्यों की लगभग 1250 रामशिलाएं थी, वो 2002 तक तो रही। 2002 के बाद वो सारी रामशिलाएं चोरी हो गई। हाँ, और उन रामशिलाओं का चोर कोई और नहीं है, इसी ट्रस्ट का महासचिव है जिसने ये चोरी की। परमहंस जी ने बड़ा हल्ला किया, वो दिल्ली गए, अटल जी से शिकायत किया, आडवाणी जी से शिकायत किया, परिणाम कुछ नहीं हुआ और 2003-4 में परमहंस रामचंद्र दास जी का निधन हो गया। मिट्टी की शिलाएं हैं लेकिन बहुमूल्य धातुओं की शिलाएं चोरी हो चुकी हैं। परमहंस दास जी ने इसको लेकर बहुत विरोध किया था, आवाजें उठाई थी, लेकिन इस मामले में कुछ हुआ नहीं। तो क्या
ये जो मुख्य मुद्दा है दान के चढ़ावे के संदर्भ में, जो राम मंदिर में अभी राम मंदिर बनने के बाद श्रद्धालुओं ने जो दान के लिए वहां पर चढ़ाया, जिसमें बहुमूल्य धातुएं और नगद भी शामिल है, क्या इसके अलावा राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर से जो शिलाएं भेजी गई, उस मामले में भी बहुमूल्य धातुओं की शिलाओं के गायब होने का एक बड़ा मामला है जो पहले से चला आ रहा है और जिसको अब आवाज मिल रही है, क्योंकि ये लग रहा है कि अब शायद ये कहा जाएगा तो इसकी सुनवाई होगी। इस मामले को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है, जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए जरा, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले बहुत दुखी हैं। भगवान की एफआईआर बड़ी होगी, हमारी और आपकी कानूनी एफआईआर तो संविधान वाली है, वो तो अलग विषय है, लेकिन जो भगवान की एफआईआर लिखी जाएगी उसका क्या करोगे आप? तो हमें तो ये पता लगा है कि डबल इंजन की डबल टंकी है, बड़ी बड़ी टंकियां हैं, वो भरी जा रही है। ये सुन लिया आपने, एक बार फिर से अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर आवाज बुलंद की है। और उधर हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका पहले परिचय आपसे करा देता हूं और उसके बाद वो सवाल जो आपके मन में है उनके पास लेकर जाने की कोशिश करता हूं। संतोष दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि संस्थापक हैं हिंदू धर्म सेना के, और जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि शिलाएं गायब हुई हैं भगवान राम के निर्माण के संदर्भ में। अलग अलग जगहों से, विश्व भर से, पूरे देश से जो शिलाएं भेजी गई थी, उसमें जो बहुमूल्य धातुओं से बनी हुई शिलाएं हैं वो गायब हैं। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जुड़ रहे हैं, जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा हमारे साथ रोहित अग्रवाल जुड़ रहे हैं, जो कि आरएलडी के प्रवक्ता हैं। सूरजपाल आमू इस मामले में लगातार आवाज उठा रहे हैं और कहते हैं राम के दरबार में जिन्होंने डकैती की है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, और उन्होंने गाजियाबाद में इस संदर्भ में शिकायत भी दर्ज कराई है। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं।